Hello students, today we are going to discuss day 17 नीट डायरेक्ट असाइनमेंट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है कि द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 इज, ये क्या होता है बच्चों, ये कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 इज क्या होगा, NH3 होगा, NH2OH होगा, NH4 होगा या NH2H4, है ना बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं ये बेस और एसिड डिफर फ्रॉम द कंजुगेट बाय द 1 प्रोटॉन होगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा हम लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने कहा बच्चों ये बेस है, बेस और एसिड, ठीक है ना बेटा। तो हम क्या डिफर्स फ्रॉम देयर कंजुगेट बाय द 1 प्रोटॉन, ये होते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे कह सकते हैं डिफर्स फ्रॉम, क्या होंगे बच्चों, देयर हो जाएगा बेटा, देयर कंजुगेट बाई 1 प्रोटॉन, कंजुगेट बाई 1 प्रोटॉन, है ना बेटा। तो हम कह सकते हैं जो बच्चों ये बेस प्लस है ना बच्चों, ये हम कह सकते हैं H प्लस है, ये क्या होता है बच्चों, कंजुगेट बेटा आप क्या होता है, एसिड, है ना बच्चों। अब जैसे हम इक्वेशन ले लेते हैं, देखिए जैसे हमने ले लिया NH2, है ना बच्चा, ये हो गया बेटा बेस NH2, ये बच्चों हो गया बेस, और प्लस बच्चों हो गया हाइड्रोजन आयन, तो ये बन गया बच्चों NH3, इसे बोलते हैं बच्चों कंजुगेट, क्या होता है बच्चों, इसे हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही है, ठीक है ना बेटा। ऑप्शन नंबर बच्चों इसका 1 करेक्ट है। चलिए अब आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आर, एम्फीप्रोटिक एसिड जो है एज एसिड या एज ए बेस की तरह बेटा क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम 2 पे क्या करते हैं कि जो है एम्फीट्रिक एसिड जो होते हैं ये क्या करते हैं, इट एक्ट्स एज एसिड, हम कह सकते हैं पहले तो जान लें कि एम्फी प्रोटिक बच्चों स्पेसिस, ये बच्चों क्या करते हैं, इट्स एक्ट्स एज, हम कह सकते हैं इट्स एक्ट्स एज, बच्चों ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, या हम कह सकते हैं एज वेल एज, हम बच्चों कह सकते हैं ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या होता है, रिमूव हाइड्रोजन आयन कहाँ होता है, फ्रॉम एन एसिड से होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, रिमूव होता है क्या, हाइड्रोजन आयंस, कहाँ से, फ्रॉम एन बच्चों होता है एसिड से, है ना बेटा। अब आते हैं कि ये प्रोटॉन डोनेट भी करते हैं बच्चों और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करते हैं। हम ये कह सकते हैं बच्चों ये प्रोटॉन बेटा डोनेट भी कर सकते हैं, एंड हम कह सकते हैं बच्चों ये प्रोटॉन को बच्चों क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट भी कर लगते हैं। ये डिपेंड अपॉन सर्कमटेंसेस के ऊपर होता है, ये होता है डिपेंड कर सकते हैं अपॉन सरकम स्टेंसेस, है ना, सरकमटेंसेस के ऊपर बच्चों ये डिपेंड होता है जैसे, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा H2, ये PO4 माइनस, अब बच्चों हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका HCO3, ठीक है ना बच्चों। तो HCO बेटा ये होगा आपका 3, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट हैं, एक्ट एज एसिड की तरह बिहेव करेंगे, है ना बच्चों। ये बाइकार्बोनेट है, एक्ट एज एसिड की तरह ही बेस करेंगे, या आर बेस की तरह इन वाटर में भी करते हैं, कौन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है ना बच्चों। तो इसका बच्चों सिर्फ स्ट्रक्चर है, देखिए कि स्ट्रक्चर भी हम बना रहे हैं, ये वो है बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे C, यहाँ बेटा हमने लिया O, ये बच्चों हो गया O, ये बच्चों हो गया H, ठीक है ना बेटा। यहाँ बच्चों ये इसका भी बनाते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, एक्ट्स एज, किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों, ये करेंगे आपका किसकी तरह, हम कहेंगे बाइकार्बोनेट्स, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों ये जो बाइकार्बोनेट्स है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट एक्ट्स एज, क्या करेंगे बच्चों, एसिड की तरह करेंगे, आर बेस की तरह इन बच्चों वाटर में, है ना बेटा। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है यहाँ बेटा हम ये भी एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बनाते हैं, ये भी स्ट्रक्चर एक होता है, ये हमने ले लिया बेटा OH, और ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ बच्चों हमने ले लिया OH, यहाँ बच्चों हमने ले लिया ये OH,
यहाँ बच्चों हमने ले लिया ये OH, ये बच्चों होता है यहाँ पे। तो बच्चों इसको भी हम एक ये स्ट्रक्चर यहाँ भी हो जाता है 1.52 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना बेटा। तो ये बच्चों हम जो कह सकते हैं कि ये करते हैं क्या, ये आपका बाय कन्वर्ट एक्स एज एसिड और बेस इन वाटर, ठीक है ना बच्चों। अभी की क्वेश्चन ये भी है H2PO4 हम बच्चों कह सकते हैं यहाँ पे एक्स एज क्या होते हैं एसिड, हम कह सकते हैं बच्चों ये भी क्या करते हैं एक्स एज एसिड, या बच्चों बोलते हैं एज वेल एज बेटा बेस। चलिए बेटा इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर नंबर बेटा ये होगा सही, ये आंसर हो जाएगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1 एंड इसका आंसर होगा बेटा ये, इसका आंसर बेटा हो जाएगा ये 3rd एंड 4, ये है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा 3rd एंड 4 है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर बेटा, ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू। तो बच्चों ये तो पता है न्यूट्रल के लिए होता है, ये बेटा हो नहीं सकता। ये H लेस देन OH फॉर एल्कलाइन सॉल्यूशन, ये हम बच्चों इसमें 3rd ऑप्शन जो होगा ये जो होगा इस क्या होगा बच्चों, ये नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, है ना बच्चों। बाकी सारी चीज़ें हैं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड एंड टैंक पर -4 न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए होता है इन ऑल टेम्परेचर पे, है ना बच्चों। ये बच्चों होता है किसके लिए, हम कह सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के लिए होता है ना बेटा। लेकिन ये जो है एल्कलाइन के लिए क्या है बच्चों, ये एक्सप्रेशन सही नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों ये POH है ऑफ H2O 7.0 at 298 Kelvin if water is heated 350 Kelvin, which of the following statement should be true, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, POH will decrease, POH will increase, POOH will remain 7, concentration of hydrogen ion will increase but that of the hydroxide ion will decrease। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हम यहाँ पर आ जाते हैं बेटा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे के लेते हैं जैसे KW प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना बेटा। ये क्या होता है आपका, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन आयन प्लस होता है बच्चों, ये होता है बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन के, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन के। तो ये हम कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन, ये हो जाएगा बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन, है ना बेटा। ये हो गया इतने के। तो फॉर ए न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए हो जाएगा क्या होता है बच्चों, ये हम कह सकते हैं फॉर न्यूट्रल बच्चों, ये सोल्यूशन के लिए होगा, है। यानी इंक्रीज द टेम्परेचर, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हम यहाँ पर कह सकते हैं आफ्टर जब इंक्रीज करेगा क्या टेम्परेचर, जो बच्चों जब ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, डिसोसिएट होंगे। तो यहाँ लिखेंगे मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये डिसोसिएट हो जाएंगे, है ना बेटा। एंड कंसंट्रेशन बोथ शायद क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, हम लिखेंगे तब क्या होगा, एंड कंसंट्रेशन बच्चों आप बोथ साइड क्या हो जाएगा बच्चों, बोथ आयंस, यानी बोथ आयंस कह सकते हैं, बोथ आयंस क्या हो जाएगा बच्चों, ये इंक्रीज हो जाएगा, है ना बेटा। तो हम कह सकते हैं सो PH एंड POH बोथ डिक्रीज, क्या होंगे ये बच्चों, बोथ क्या हो जाएंगे बच्चों, डिक्रीज, क्या होंगे बच्चों, अराउंड कितने के बच्चों, अराउंड 350 केल्विन की। इसका बच्चों आंसर, करेक्ट आंसर बेटा 1 सही होगा ना बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका बेटा करेक्ट आंसर बेटा इसका आपका 1 होगा, ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों हमने असाइनमेंट सॉल्व किया बच्चों, और फिर बच्चों हम कल फिर इसको फिर आगे असाइनमेंट बच्चों देंगे, उसको फिर बच्चों कंटिन्यू हमें करना है, ठीक है बच्चों।